दोस्तों, कर्ण महाभारत के इकलौते ऐसे किरदार हैं जिनको कौरवों की ओर से लड़ी जाने वाली सेना में से सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि कर्ण और अर्जुन के द्वंद्व में भले ही जीत अर्जुन को प्राप्त हुई हो, लेकिन जिस तरह का जीवन कर्ण ने जिया वो अपने आप में एक मिसाल है। इसलिए आज के समय में भी लोग तुलनात्मक रूप से कर्ण को अर्जुन से भी ज्यादा पसंद करते हैं। कर्ण महाभारत का एक ऐसा चरित्र है जिनका जीवन कई सारी समस्याओं से घिरा रहा। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि कर्ण का जीवन जीवन से बढ़कर एक कठिन साधना था। और महाभारत में एक बार कृष्ण और अर्जुन के संवाद में इस जिक्र भी आता है, जहां श्री कृष्ण कर्ण को अर्जुन से भी शक्तिशाली बताते हैं। लेकिन अब यहाँ सवाल ये आता है कि जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने शक्तिशाली स्वीकार किया हो, वो आखिर अर्जुन से रणभूमि में हार कैसे गया? तो दोस्तों, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी कर्ण को उनकी जीवन काल में मिले वो 3 श्राप। अब ये 3 श्राप कौन से थे और कर्ण को ये श्राप किसने दिए थे, सब कुछ बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। साथ ही हम आपको कर्ण के जीवन से जुड़ी ऐसी बातें भी बताएंगे जो उन्हें कौरवों के दल में होते हुए भी महान बनाती हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। कर्ण का जन्म। दोस्तों, महाभारत में कर्ण का जन्म माता कुंती को प्राप्त हुए वरदान से हुआ था, लेकिन यही वरदान कर्ण के जन्म के लिए अभिशाप भी साबित हुआ। इसलिए चलिए सबसे पहले आपको कर्ण के जन्म के बारे में बताते हैं। माता कुंती जब थोड़ी बड़ी और समझदार हुई तो उनके पिता यदुवंशी राजा शूरसेन ने उन्हें अपने घर आने वाले अतिथियों की सेवा में लगा दिया। पिता के अतिथि गृह में जितने भी साधु महात्मा आते थे और जितने भी ऋषि मुनि आते थे, कुंती बहुत ही मन लगाकर उनकी सेवा किया करती थी। इसी प्रकार एक बार शूरसेन के घर पर दुर्वासा ऋषि भी आए हुए होते हैं। कुंती ने उनकी भी मन लगाकर सेवा की थी। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि कहते हैं, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ, अतः तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तुम जिस देवता का स्मरण करोगी वो तत्काल तुम्हारे समक्ष प्रकट होकर तुम्हारी हर मनोकामना को पूर्ण करेगा। और इस तरह दुर्वासा ऋषि ने कुंती को इतना बड़ा वरदान दिया। लेकिन आगे चलकर यही वरदान उनके लिए अभिशाप बना, क्योंकि एक दिन कुंती ने उस मंत्र की सत्यता की जांच करने के लिए एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप कर सूर्य देव का स्मरण किया। तब उसी क्षण सूर्य देव वहां पर प्रकट होकर बोले, देवी, मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। आज मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करूंगा। इस पर कुंती ने उनसे कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मैंने तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए ही उसका जाप किया है। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। और इसके बाद पुत्र प्राप्ति का वरदान देकर सूर्यदेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और इस तरह से सूर्यदेव के वरदान स्वरूप कुंती गर्भ में कर्ण का उदय हुआ। लेकिन क्योंकि इस समय तक कुंती अविवाहित थी, इसलिए वो लज्जावश ये बात किसी से भी कह नहीं सकी। और समय आने पर कुंती के गर्भ से कवच कुंडल धारण किए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने सामाजिक तिरस्कार के भय से अपने पुत्र को एक टोकरी में रखकर रात्रि की बेला में गंगा में बहा दिया। और कर्ण को गंगा में बहते हुए धृतराष्ट्र के सारथी ने देख लिया। उसके बाद उस सारथी ने ही कर्ण का पालन पोषण किया था। इसलिए सूर्य पुत्र होने के बाद भी कर्ण को सूत पुत्र कहा जाने लगा। सूत पुत्र होने के कारण ही उन्हें कई बार अपमान और असामान्यता भी सहन करनी पड़ी थी। और यही वजह थी कि कर्ण बचपन से ही पांडवों से ईर्ष्या करते हुए आए थे। और कर्ण ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ देना उचित समझा था। कर्ण बचपन से ही धनुर्धर बनना चाहते थे, मगर सूत पुत्र होना यहाँ भी उनके रास्ते की एक सबसे बड़ी रुकावट बना, क्योंकि कोई भी गुरु एक शूद्र को शिक्षा नहीं देना चाहता था। जब कर्ण गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और धनुष विद्या सीखने की इच्छा जताई, तो गुरु द्रोणाचार्य ने भी उनके सूत पुत्र होने का हवाला देते हुए उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया। आखिर में वो शिक्षा लेने के लिए परशुराम के पास जाते हैं, लेकिन परशुराम ने भी कसम खाई थी कि वो कभी भी किसी क्षत्रिय को शिक्षा नहीं देंगे। लेकिन अब यहाँ सवाल ये आता है कि स्वयं क्षत्रिय होने के बाद भी परशुराम ने क्यों एक कसम खाई थी? तो दरअसल हुआ ये था कि एक बार भीष्म पितामह अपने सौतेले भाई विचित्रवीर के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका नाम की 3 लड़कियों को स्वयंवर से जीत कर लाए थे, जिसमें से अंबिका और अंबालिका ने तो विवाह कर लिया था,
लेकिन अम्बा ने उस समय विवाह करने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो किसी और से प्रेम करती थी। जब अम्बा अपने प्रेमी के पास गई और उन्होंने अपने प्रेमी से विवाह का प्रस्ताव रखा तो उनको प्रेमी ने भी विवाह से इनकार कर दिया। ऐसे में अम्बा वापस आई और भीष्म पितामह से विवाह करने का अनुरोध करने लगी, लेकिन क्योंकि अब तक भीष्म पितामह जीवन भर अविवाहित होने की शपथ ले चुके थे, इसलिए उन्होंने भी अम्बा से विवाह करने से मना कर दिया। इसके बाद अम्बा न्याय मांगने के लिए परशुराम के पास गईं। परशुराम ने भीष्म पितामह से इस विषय में बातचीत की, लेकिन बात बनने की जगह बिगड़ गई और इन दोनों के बीच घमासान युद्ध हो गया। अब क्योंकि ये दोनों योद्धा अपनी कला में बहुत निपुण थे, इसलिए इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। ऐसे में परशुराम ने वचन लिया कि वो जीवन में किसी भी क्षत्रिय को अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। और ये बात कर्ण को भी अच्छी तरह से पता थी कि परशुराम ना तो सूत और ना ही क्षत्रिय को अपना शिष्य बनाने वाले हैं। इसलिए कर्ण ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए झूठ का सहारा लेना सही समझा और ब्राह्मण का वेश धारण करके परशुराम से झूठ कहा कि वो ब्राह्मण पुत्र है। परशुराम ने कर्ण पर विश्वास करते हुए उन्हें धनुर्विद्या का ज्ञान देना प्रारंभ किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, कर्ण धनुर्विद्या में पारंगत होते गए। कर्ण की लगन और मेहनत देखकर वो बहुत जल्दी परशुराम के सबसे प्रिय शिष्य बन गए। एक बार परशुराम और कर्ण जंगल में अभ्यास कर रहे थे और बहुत देर तक अभ्यास करने के बाद परशुराम थकान मिटाने के लिए कर्ण की गोद में सिर रखकर लेट गए और कुछ ही पलों में उन्हें नींद भी आ गई। तभी एक कीड़ा कर्ण के पैरों पर चढ़ गया और उसे काटने लगा। कीड़ा धीरे धीरे शरीर के ऊपर के हिस्से की ओर बढ़ रहा था और कर्ण को असहनीय पीड़ा भी हो रही थी। कर्ण अपने गुरु की निद्रा में खलल नहीं डालना चाहते थे, इसलिए वो टस की मस भी न हुए और दर्द सहते रहे। परशुराम को थोड़ी देर बाद जब कुछ अजीब सा महसूस हुआ, तब उनकी नींद खुली और उन्होंने देखा कि वो कीड़ा कर्ण को बहुत भयानक घाव दे चुका है, लेकिन इसके बाद भी कर्ण उस दर्द को सहते जा रहे हैं। परशुराम तुरंत समझ गए कि ये कोई ब्राह्मण नहीं बल्कि एक क्षत्रिय है और परशुराम के पूछने पर कर्ण ने भी अपनी पूरी बात बता दी और ये भी कबूल किया कि वो ब्राह्मण नहीं है, साथ ही वो जन्म से क्षत्रिय होने के बावजूद सूत पुत्र है। ये सुनकर परशुराम को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुमने मुझसे जो कुछ भी सीखा है, तुम्हें उसकी जब भी सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस समय तुम मेरी सिखाई हुई सारी विद्या भूल जाओगे। जरूरत के वक्त तुम मेरे द्वारा सिखाए गए सभी मंत्र भूल जाओगे और वही तुम्हारे काल का कारण बनेगा। और ये था कर्ण को मिला सबसे पहला और सबसे बड़ा श्राप। इसके बाद कर्ण को दूसरा श्राप स्वयं धरती माँ से मिला था। दरअसल एक बार कर्ण किसी काम से बाहर गए थे, तभी रास्ते में उन्हें एक छोटी सी कन्या मिली जो निरंतर रोए जा रही थी। कर्ण ने जब उस कन्या से उसके रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वो दूध लेकर जा रही थी कि तभी सारा दूध गिर गया और अब उसे घर में बहुत डांट पड़ेगी। उस कन्या से बात करके कर्ण को उस पर दया आ गई और उन्होंने अपनी शक्ति से धरती का सीना निचोड़कर वो सारा दूध निकाल लिया। लेकिन धरती माँ को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि समय आने पर वो उसका साथ छोड़ देंगी। साथियों, तीसरा श्राप कर्ण को एक ब्राह्मण के द्वारा दिया गया था। दरअसल एक बार कर्ण अपने शब्द भेदी बाण को चलाने का अभ्यास कर रहे थे, तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे से किसी जानवर के आने की आवाज सुनाई दी। कर्ण को लगा कि ये कोई जंगली जानवर हो सकता है, इसलिए उन्होंने भी बाण चला दिया। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उनका बाण एक बछड़े को जाकर लगा था, जो कि एक ब्राह्मण का बछड़ा था। ब्राह्मण अपने बछड़े से अति प्रेम करते थे, इसलिए वो कर्ण को श्राप देते हैं कि जिस तरह तुमने एक असहाय बछड़े के प्राण लिए हैं, अपनी मृत्यु के दिन तुम भी खुद को असहाय महसूस करोगे। वो ब्राह्मण आगे कर्ण को कहते हैं कि तुम अपने रथ पर चढ़कर खुद को बहुत वीर और सर्वश्रेष्ठ समझते हो ना, इसलिए तुम जब अपने जीवन का सबसे निर्णायक युद्ध लड़ रहे होगे तब तुम्हारा रथ जमीन में धंस जाएगा और फिर तुम्हें अपने अभिमान से नीचे उतरना ही पड़ेगा। और इसके बाद महाभारत के युद्ध के दौरान जब कर्ण कौरवों का साथ दे रहे थे, तब युद्ध के 17वें दिन कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है और अब उनका रथ हिल भी नहीं पा रहा था। यानी कि यहाँ पर धरती माँ का दिया हुआ श्राप कर्ण पर भारी पड़ गया था और मौका पाते ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य अस्त्र चलाने का आदेश दिया था और अर्जुन ने उसी समय दिव्य अस्त्र निकाला
और कर्ण पर वार कर दिया। कर्ण उस समय निहत्थे थे। वैसे तो उनके पास भी दिव्यास्त्र का काट था, लेकिन यहाँ पर परशुराम के श्राप के कारण वो अपनी सारी विद्या भूल गए थे और इस तरह परशुराम का दिया हुआ श्राप सत्य हुआ और अर्जुन को असहाय रूप से अपनी मृत्यु स्वीकार करनी पड़ी। और यही था उस ब्राह्मण द्वारा कर्ण को दिया हुआ तीसरा श्राप। और इस तरह से कर्ण को अपने जीवन में मिले 3 श्राप ही उनकी मृत्यु का कारण बनते हैं। तो साथियों, देखा आपने किस तरह से राजकुमारी कुंती की कोख से जन्मे कर्ण को एक सूत पुत्र के रूप में अपना जीवन जीना पड़ा। जिस गुरु से उन्हें शिक्षा मिली थी, उन्होंने ही कर्ण को सबसे बड़ा श्राप दे दिया था। लेकिन इन सब संघर्षों के बाद भी कर्ण ने अपने जीवन में जो मुकाम हासिल किया था, वो सच में ही अतुलनीय है। बाकी इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम हिंदू धर्म और तथ्यों से जुड़ा इसी तरह का कंटेंट आप तक लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।